Good morning, ninth class. Today we are going to discuss session 2, self-management skills. In short, these skills have a bearing on our intellectual or cognitive skills determined by our IQ as well as on our interpersonal or non-cognitive skills reflected by our EQ. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो होती हैं जिसको हम आईक्यू के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, और हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स जिसको हम ईक्यू के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, इसको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, इस पर बहुत असर डालती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस पावर होती है, भौतिक क्षमता होती है। इंटरपर्सनल भी हम कैसे दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट हो पाते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको वो प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द 3 ब्रॉड एरियाज ऑफ द स्किल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कौन कौन सी स्किल्स को अफेक्ट करती हैं? फर्स्ट है रेशनल एबिलिटीज। दिस simply means the abilities to understand a problem and then to find a way to effectively solve it. रेशनल एबिलिटीज़ क्या होती हैं? रेशनल एबिलिटीज़ वो एबिलिटीज़ होती हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये एबिलिटीज़ हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेटर वे से हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। These abilities can be improved by diving deep into your specific area of work for its further expansion and growth. अगर हम अपनी रेशनल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपने जो भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्क है, ठीक है, जो भी हमारा स्पेसिफिक वर्क होता है उसकी हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए, डीपली हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, हमें अब जो भी वर्क दिया गया है, जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें उसकी डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम अपनी जो भी एबिलिटीज़ हैं उसको एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड है पर्सनल क्वालिटीज़। हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, डू यू टेक पर्सनल इनिशिएटिव। पर्सनल इनिशिएटिव, क्या तुमने कोई व्यक्तिगत पहल की है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, कोई स्टार्टअप लॉन्च किया है। आर यू कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल, क्या आपको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। डू यू टेक अकाउंटेबिलिटी सीरियसली, क्या तुमने कभी अकाउंटेबिलिटी को सीरियसली लिया है। व्हाट अबाउट योर सेल्फ एस्टीम, क्या आप स्वाभिमानी हैं, आत्मविश्वास है आप में। आर यू सोशेबल एंड सोशली सेंसिटिव, क्या आप सोशेबल हैं, दूसरे लोगों के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। सोशली सेंसिटिव हैं, सामाजिक रूप से बहुत सेंसिटिव हैं। डू यू अडेप्ट वेल, आप अच्छे से अडेप्ट कर पाते हैं किसी भी वर्क को। How about self-management with integrity and honesty in personal professional setups? क्या आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को पूरी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ मैनेज कर पाते हैं? किसी भी वर्क को पूरी इंटीग्रिटी, पूरी एक्यूरेसी के साथ और पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। The answers of these questions determine the presence or absence of और नंबर ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के बेस पर हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, कौन कौन सी हमारे अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। अगर हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। These include the ability to participate as a member of a team. अगर हमारे पास इंटरपर्सनल एबिलिटीज स्किल्स हैं तो हम किसी भी टीम में एज अ टीम मेंबर अच्छे से वर्क कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
serve clients, customers, act like a leader when the situation demands, negotiate and work with ease even with people who come from different culture backgrounds. जो भी क्लाइंट कस्टमर्स होते हैं हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं, अच्छे से उनको हैंडल कर सकते हैं। और एज अ लीडर, किसी भी टीम के एज अ लीडर हम वर्क कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। चाहे कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप में काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं, तो हम उसको भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ भी हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में हम उनके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। ओके।